स्पोकन क्लास की इस सीरीज में मैं दावा तो नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं हाँ प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से स्पोकन की क्लासेस को लूँ, ताकि वो लोग जो कि स्पोकन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिसका रेट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिनके पास समय भी नहीं होता, तो मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि वो मेरी क्लासेस में या फिर मेरे इस वीडियो के थ्रू इंग्लिश सीख सके। बस दोस्तों, मैं इतना चाहता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यूसली, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है, लगता है कि वीडियो बनाने में कुछ फॉल्ट है या सर को इस प्रकार से वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि मेरे अंदर यानी इस टीचर के अंदर सुधार होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि मैं अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधार सकूं और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को मैं आप तक पेश कर सकूं। आज की इस सीरीज में हम एक और कड़ी आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक नया पैटर्न पढ़ेंगे। दो आओ और चलो, ऐसा सेंटेंस रहेगा। तो सभी को मेरा नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले एक नया पैटर्न, जिसमें कुछ हिंदी के सेंटेंसेस के आखिरी में आपने देखा होगा कि आप दो वर्ड बोलते हैं, जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे पूछने दो, उसे खेलने दो, हमें बाजार जाने दो, समथिंग ऐसा कुछ रहेगा। लास्ट में कुछ ना कुछ दो वर्ड रहेगा। वैसे ही आपको शुरुआत में आपको मिलेगा आओ, या फिर लास्ट में शुरू में रहेगा चलो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इस प्रकार से अंत होते हैं या फिर शुरुआत होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है वो देखिएगा। यहाँ पर उसका पैटर्न लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो वाले वाक्य को कैसे बनाया जाता है। पहले मैं सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है। इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर देता हूं। तो ध्यान से देखेंगे, सेकंड नंबर का सेंटेंस इस पैटर्न के साथ में लिखा है, उसे स्कूल जाने दो। ये दो वाला, उसे स्कूल जाने दो। तो सबसे पहले होगा लेट। एक्चुअली में ये जो लेट होता है, अपने आप में ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो लेट बोलने से क्या होता है कि आप किसी पर्सन से परमिशन मांग रहे हैं, ऐसा शो करने के लिए लेट लगाया जाता है। तो उसे स्कूल जाने दो, तो लेट। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। यहां पर देखिएगा, उसे स्कूल जाने दो, तो पहला ऑब्जेक्ट आपको यहां पे मिलेगा लेट हिम। उसके बाद वर्ब जाने दो, लेट हिम गो। अब कहां जाने दो, दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। तो लेट हिम गो टू स्कूल। फिर से एक बार देखिएगा, एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, उसे स्कूल जाने दो। मैंने सेकंड सेंटेंस इस कहां से लिया, क्योंकि आपको ये समझा सकूं कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको दो के कारण से क्या लिखना, आपको लेट लिखना है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 शुरू में दिया रहेगा लेट हिम। उसके बाद मेन वर्ब जाना, गो, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहाँ जाना उसको, स्कूल। ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 चूज किया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा टू लिखा होता है, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, समथिंग ऐसा लिखा होता है। तो इसमें टू का क्या मीनिंग होगा, क्यों यूज करते हैं, आपको बता दूं। ये टू जो है एक प्रीपोजिशन है, जिसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो बता दूं, टू एक प्रीपोजिशन है जो शो करता है डायरेक्शन को, दिशा को। तो दिशा को शो करने के लिए हम किसका यूज करें, यहाँ पर टू का प्रयोग करें। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, वो स्कूल की ओर जाना चाहता है, इसी कारण से टू स्कूल बोला जाता है। लेट हिम गो टू स्कूल। आइए सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। उसे जाने दो, तो लेट। अगर लड़की होगा तो हर लिखिएगा, लड़के के सेंस में हिम। उसे जाने दो, लड़की के सेंस में हो जाएगा हर, लेट हर गो। तो यहां पर देखिएगा यहीं तक यूज हुआ, लेट ऑब्जेक्ट नंबर 1, फिर मेन वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, लेट हर गो, उसे जाने दो। मुझे सोचने दो, लेट मी, मेन वर्ब सोचना, लेट मी थिंक। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने दो। थोड़ा सा सेंटेंस देखिए, सेंटेंस वही है, मुझे सोचने दो, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने दो। तो मुझे सोचने दो यहां तक पुराना है, अपने भविष्य के बारे में नया है। इसमें घबराना नहीं है, वही पैटर्न यूज करेंगे।
लेट मुझे सोचने दो, तो लेट मी थिंक, यहां तक आ गए हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2, अपने भविष्य के बारे में, अबाउट माई फ्यूचर। आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव मीनिंग सेक्शन मैंने बताया था अबाउट, अबाउट के साथ में आप लगाते चले जाइए कि बारे में होता चला जाता है। लेट मी थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने दो। नेक्स्ट है उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, हमें बोलने तो दो। कई बार ऐसा होता है कि आप जोर लगा करके बोलते तो भी यही आप बोलेंगे लेट अस स्पीक, हमें बोलने तो दो, लेट अस स्पीक। ठीक, आओ कुछ करें। तो दो से इस प्रकार से पैटर्न बनाएंगे। अगर सेंटेंस आपको स्टार्ट करना आओ से, तो भी यही पैटर्न, यही सिंटैक्स यूज होने वाला है। तो देखिएगा, आओ कुछ करें। इसी चीज को आप हिंदी में देखिएगा, ऐसा भी बोल सकते चलो कुछ करें, तो भी इसी पैटर्न से बनेगा। तो आओ कुछ करें, थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा आओ, क्योंकि आप जो है किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर, बहुत सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इसी कारण से यहां पर लेट के प्लेस पर वो हो जाएगा लेट्स, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेट अस भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आओ जैसा शब्द लिखा रहेगा या चलो सेंस लिखा रहेगा, तो लेट्स या लेट्स से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आओ कुछ करें, तो आप लिख सकते हैं लेट्स, इसका पुराना डू समथिंग, लेट्स डू। यहां पर आ गया, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, यहां पर लेट है, ऑब्जेक्ट आ गया है अस, यहां पर एक साथ जुड़ गया है। तो लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब लेट्स एक साथ बोल रहे हैं या फिर लेटस बोल रहे थे। यहां तक हो गया। मेन वर्ब है कुछ करे, लेट्स डू, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया कुछ, लेट्स डू समथिंग। पैटर्न वही यूज हो रहा है, सिर्फ हमने क्या किया है, लेट एक साथ, ये दोनों के एक साथ यूज कर रहा है, लेट और उसके साथ में अस, जिसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। इसको मैं अलग करके दिखा देता हूं। आओ कुछ अच्छी बातें सुने, तो जाएगा लेट अस। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है लेट और ऑब्जेक्ट नंबर 1, लेट अस कुछ अच्छी बातें सुने, लेट अस लिसन, कुछ अच्छी बातें, लेट अस लिसन सम गुड थिंग्स। अभी आप सोच रहे होंगे, यहां तक तो अपन ने सोच लिया, लेट अस लिसन कुछ सम अच्छी बातें। तो कई बार चीजें क्लियर नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं, इस पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस पे होते तो ऑटोमेटिकली, मुझे खुद को भी नहीं मालूम कि ये सब चीजें धीरे धीरे मेरे दिमाग में कैसे आने लगी। जब आप करते रहते तो चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं, पता भी नहीं चलता। ओके, लास्ट सेंटेंस लिखा है आओ क्रिकेट खेले, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, चलो क्रिकेट खेले, तो जाएगा लेट अस प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा, आज हमने सीखा दो आओ और चलो का पैटर्न सीखा। मैं जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा, तो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक काम करेंगे, इंग्लिश मीडियम की जो छोटी छोटी क्लासेस की बुक्स होती हैं, बहुत छोटी क्लासेस, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रिफर करें इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की जो बुक है, क्लास 3 की जो बुक है उससे भी आप छोटा भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, क्लास 2 की बुक प्रेफर कर सकते हैं इनिशियली। तो उन बुक्स को आप लेसन वाइज पढ़िए, पर डे, ठीक, 1-2 लेसन सुबह शाम दोपहर भी पढ़ सकते हैं, उसको आप हैबिट में लाइए। याद रखिए, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए कहा है, समझने के लिए नहीं कहा है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चले जाइए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीजें आती हैं। तो एक नया चीज आप अपनी पढ़ाई में स्टार्ट कर दीजिए कि छोटी क्लासेस की इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो पढ़िए, समझ में आता हो या ना आता हो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको, बस आपको काम करना है। तो आशा करता हूँ आज को जो पैटर्न मैंने बताया, दो आओ और चलो, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।